तो हम सब लोग करते ही हैं और पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति और पूरी तन्मयता के साथ धर्म करते हैं, परंतु धर्म में भी कुछ अपराध हो जाया करता है जिनको शास्त्रों ने सेवा अपराध बताया। सेवा अपराध धर्म करते हुए अनजान में कोई त्रुटि रह जाती है या कोई गलती हो जाती है, शास्त्रों ने उसे सेवा अपराध कहा है। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंध में 8वें अध्याय में नारायण कवच का उल्लेख आया है और उस नारायण कवच में सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित, सनत्कुमारोऽवतुकामवीरा वैक्षीषमा प्रतिदेवहेलना देवर्षिरयः पुरुषाजनान्तरा कुर्मो हरिर्मानुरावशेषात्। कहते हैं कि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों से नमस्कार आदि न करने पर जो अपराध होता है उनसे महर्षि देवर्षि सेवा अपराधों से और भगवान रक्षक सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। आवाज थोड़ा कम करो। तो ये सेवा अपराध के बारे में जो चर्चा आया है, थोड़ा आवाज कम करो, सेवा, हाँ ठीक है, सेवा अपराध के बारे में जो चर्चा आया है मेरे भगवान, उन्हीं सेवा अपराध की चर्चा करते हुए, उन्हीं सेवा अपराधों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मनुष्यों से धर्म करते हुए 32 प्रकार के अपराध होते हैं। ये 32 प्रकार के अपराध सेवा अपराध कहलाते हैं और 32 प्रकार के अपराधों में सर्वप्रथम अपराध है कि देव मंदिर में और अथवा श्री विग्रह के पास सवारी पर बैठ कर जाना अथवा चप्पल खड़ाऊ आदि पहन कर जाना, यह प्रथम प्रकार का सेवा अपराध है। अर्थात अपनी पादुका मंदिर के दरवाजे पर नहीं बल्कि मंदिर से दूर ही खो देना चाहिए, अन्यथा वह न चाहते हुए भी सेवा अपराध हो जाता है। रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का न करना भी और उनके दर्शन नहीं करना भी सेवा अपराध माने जाते हैं। अर्थात जन्माष्टमी, एकादशी, महाशिवरात्रि, राधाष्टमी, रथ यात्रा, ये सब अति आवश्यक व्रत बतलाए गए हैं। इन आवश्यक व्रतों को करना ही चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो यह एक प्रकार का सेवा अपराध कहलाता है। रास्ते में श्री मूर्ति मिल जाए, किसी भी प्रकार का की प्रतिमा मिल जाए भगवान का, अर्थात देव विग्रह प्राप्त हो जाए, दर्शन हो जाए, तो
तो उनको नहीं नमस्कार करना, उनको नहीं प्रणाम करना भी सेवा अपराध ही गिना जाता है। अर्थात जहां भी जब भी दर्शन हो तो मस्तक झुका करके और प्रणाम करना अति आवश्यक है, अन्यथा आप सेवा अपराध की श्रेणी में आपका नाम लिख जाएगा। अशौच अवस्था में, अर्थात आप जलना शौच हो अथवा मरना शौच हो, वैसी स्थितियों में श्री विग्रह का दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना भी सेवा अपराध गिना जाता है। चलते हुए या कभी भी अपने से बड़े जनों को एक हाथ से प्रणाम करना भी एक प्रकार का सेवा अपराध कहा जाता है। परिक्रमा करते समय भगवान के समीप आकर कुछ न रुक कर भी परिक्रमा लगातार परिक्रमा करते रहना भी एक प्रकार का सेवा अपराध है। अर्थात परिक्रमा करें तो जैसे ही भगवान की प्रतिमा के पास आए तो वहां रुक करके उनको प्रणाम करें, तत्पश्चात आगे प्रतिमा प्रारंभ करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह भी एक प्रकार का सेवा अपराध ही है। भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर फैलाकर बैठना यह भी एक प्रकार का सेवा अपराध है। अर्थात मंदिर में या कहीं श्री विग्रह के पास में पैर फैला करके नहीं बैठना चाहिए। श्री भगवान के सामने, अर्थात भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटने मोड़ करके और इस तरह से हाथों को बांध करके नहीं बैठना चाहिए, अन्यथा यह भी एक प्रकार का सेवा अपराध है। श्री भगवान के सामने अर्थात मंदिर में सोना यह भी एक प्रकार का सेवा अपराध है। भगवान के विग्रह के सामने भोजन करना, जैसे ठाकुरवाड़ी हो तो भोजन करें, परंतु भगवान के विग्रह से दूर होकर के अर्थात भगवान का भोग लगाने के पश्चात पर्दा लगा करके और तब भोजन करें। अन्यथा अगर भगवान के सामने ये समझ करके कि भगवान का प्रसाद है और भगवान के सामने बैठ करके खा लेते हैं तो यह एक प्रकार का सेवा अपराध है। भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना, और यह अक्सर हम लोगों से होता ही रहता है। मंदिर में बैठ करके लंबी लंबी हाँक देना, लंबी लंबी हाँकना और झूठ बोलना यह भी एक प्रकार का सेवा अपराध है, जिनसे हम लोग को जहां तक हो सके बचना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातें करना यह भी एक प्रकार का सेवा अपराध है। भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर जोर से चिल्लाना और जोर जोर से बातें करना यह भी एक प्रकार का सेवा अपराध है। भगवान के श्री विग्रह के सामने झगड़ा करना अथवा बहसबाजी करना यह भी एक प्रकार का सेवा अपराध है मेरे भगवान। श्री राधे। भगवान के विग्रह के सामने किसी को कष्ट देना, किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना यह भी एक प्रकार का सेवा अपराध है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना अर्थात कृपा करना, अर्थात भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को आशीर्वाद देना भी एक प्रकार का सेवा अपराध ही है भगवान।
अर्थात न तो किसी पे कोई कृपा करे भगवान के श्री विग्रह के सामने और ना ही किसी पे कोई अनुग्रह करे। जो भी करना हो सब भगवान जी ठाकुर जी करेंगे, ऐसा ही करना चाहिए। और हमें भगवान के सामने कभी किसी के सामने किसी से कुछ मांगना भी एक प्रकार का सेवा अपराध है, अर्थात कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। जो भी देंगे श्री हरि देंगे, ठाकुर जी देंगे, सर्वेश्वरी देंगे, ऐसा ही करना चाहिए। भगवान के सामने निष्ठुर वचन बोलना अर्थात किसी को कड़े शब्द में बोलना, यह भी एक प्रकार का सेवा अपराध है। भगवान के सामने कंबल से अपने संपूर्ण शरीर को ढक लेना भी एक प्रकार का सेवा अपराध है, अर्थात संपूर्ण शरीर को कंबल से ढक करके नहीं बैठना चाहिए। भगवान के सामने अथवा भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरों की निंदा करना, शिकवा शिकायत करना भी एक प्रकार का सेवा अपराध है, जिनसे हम सबको बचना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरों की स्तुति करना, दूसरों का गुण गाना, यह भी एक प्रकार का सेवा अपराध है, जिससे हम सबों को बचना चाहिए। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, अश्लील हरकतें करना, अश्लील दृष्टि से किसी को देखना, यह भी एक प्रकार का सेवा अपराध है, जिनसे हम सबों को बचना चाहिए। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु का परित्याग करना, यह भी एक प्रकार का अपराध है। अतः इसी यही वजह है कि शास्त्रों ने फलाहार की व्यवस्था करी है, अर्थात या फिर उपवास की व्यवस्था की गई है, ताकि जब भगवान की पूजा करें, उनकी आराधना करें, वैसे समय में कोई गड़बड़ नहीं हो, अधोवायु का परित्याग नहीं हो सके, इसलिए अल्पाहार में अथवा उपवास रहे। शक्ति रहते हुए भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से भगवान की पूजा की वस्तुओं का न लाना भी एक प्रकार का अपराध ही है। अर्थात अगर सर्वेश्वरी ने सामर्थ्य दिया है तो संपूर्ण प्रकार के वस्तु जो कुछ भी उपलब्ध हो सके, उन सभी प्रकार के वस्तुओं को लाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। परंतु आज तो रंभा फलम कृतम क्षीरम गोधूमश्च चूर्णकम अभावे सालचूर्णम भूरंब शर्करस्तथा। लोग केले का फल लाना है, घी लाना है, दूध लाना है, मोहन भोग बनाना है, चूर्ण बनाना है, खांड बनाना है, अंगूर सेब संतरा नारंगी दाख अखरोट, ये सब लाना है। ये सब लोग भूल रहे हैं। बस लोगों को तो बस एक ही बात याद है, अभावे सालचूर्णम भूरंब शर्करस्तथा। अरे भगवान तो भाव के भूखे नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं, परंतु प्रत्येक समय में हमारे श्री हरि की ठाकुर जी की सर्वेश्वरी की दो प्रकार की लीलाएं चलती रहती हैं, एक व्यवहारिक लीला और एक वास्तविक लीला। व्यवहारिक लीला में सभी प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। वास्तविक लीला में जो इस संसार में नहीं होती है,
वास्तविक लीला तो गोलोक धाम में हुआ करती है, जहां पे श्री हरि सर्वेश्वर और सर्वेश्वरी अपनी लीला करते रहते हैं। तो वहां भाव की आवश्यकता है। संसार में वास्तविक लीला होती रहती है, व्यवहारिक लीला होती रहती है। अतः इन व्यवहारिक लीलाओं में तो संपूर्ण प्रकार के व्यवहारिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है मेरे भाई। और वास्तविक लीलाओं में हमारा आपका प्रवेश संभव बहुत मुश्किल है। असंभव तो नहीं है, परंतु बहुत मुश्किल है। जब आपकी ध्यान की समाधि, आपकी समाधि बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाएगी, जब समाधि की चरम सीमा पे जाएंगे, जब आप ध्यान की चरम सीमा पे पहुंच जाएंगे, योग की परम सीमा, जब चरम सीमा पे आप पहुंचेंगे और जब साक्षात्कार आपका सर्वेश्वर के साथ हो जाएगा और सर्वेश्वर के साथ, सर्वेश्वरी के साथ आपका जब योग लग जाएगा, तब उस संयोग के द्वारा सर्वेश्वर और सर्वेश्वरी के जुगल सरकार के वास्तविक लीलाओं का दर्शन हो पाएगा। इसलिए मेरे भगवान, जब तक वास्तविक लीलाओं का दर्शन नहीं हो, तब तक व्यवहारिक लीलाओं का दर्शन करना चाहिए। और इन व्यवहारिक लीलाओं के दर्शन के लिए संसार में जितने भी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो सके, अपने सामर्थ्य के हिसाब से मनुष्य को भगवान को अर्पण करनी ही चाहिए। अन्यथा नहीं करने पर आपको सेवा अपराध लग जाता है। श्री भगवान को निवेदन किए बिना किसी भी प्रकार की कोई वस्तु, किसी भी, अगर आपके घर में ठाकुर जी की सेवा है, आप अपने घर में ठाकुर जी का विग्रह रखे हुए हैं, तो कोई भी वस्तु, मुख्य रूप से तो वैसी वस्तुओं को अपने घर में आने ही ना दें जो ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। और अगर लगता हो, अगर लाए भी है, और जो कुछ भी आप लाए हैं वैसी वस्तुओं को लाने ही नहीं देना घर में, और शुद्ध वस्तुओं को लाइए और ला करके बिना ठाकुर जी को खिलाए, अर्थात बिना ठाकुर जी को निवेदित किए हुए आप अगर खा लेते हैं, तो वह भी एक प्रकार का सेवा अपराध है मेरे को। जिस ऋतु में जो फल उपलब्ध हो, वह फल ठाकुर जी को निवेदित करना चाहिए, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह भी एक प्रकार का सेवा अपराध है। किसी भी प्रकार के साग फल हम लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं या फल काट काट करके चढ़ाते हैं। यह एक प्रकार का सेवा अपराध है। ठाकुर जी को जो कुछ भी भोग लगाया जाता है वह पूरे संपूर्ण, उसमें तोड़ने का नहीं है, कोई भी भाग उसका टूटना नहीं चाहिए। अगर आप तोड़ करके लगाते हैं अथवा काट करके लगाते हैं तो वह एक प्रकार का सेवा अपराध है। सेवा तो हो रही है लेकिन वह अपराध से भरी हुई सेवा हो रही है और उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उसके बदले में पाप हो जाएगा। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। कभी भी श्री विग्रह हो अथवा मंदिर में भगवान की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। ठाकुर जी का मंदिर हो या किसी भी भगवान का मंदिर हो, भगवान के श्री विग्रह चाहे कहीं का भी हो, श्री विग्रह के पास में की ओर पीठ करके कभी नहीं बैठना चाहिए, अन्यथा यह भी एक प्रकार का सेवा अपराध हो जाता है मेरे भगवान। भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरों को प्रणाम करना,
यह भी एक प्रकार का सेवा अपराध है जिनसे हम सबों को बचना चाहिए। अपने गुरुदेव का अभिवादन, गुरुदेव का कुशल समाचार, गुरुदेव का स्तवन नहीं करना, यह भी एक प्रकार का सेवा अपराध है। तो सबसे पहले तो प्रत्येक मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र जब हमारे कर से प्रविष्ट होकर के और वैष्णव मंत्र हमारे हृदय में जब पहुंचता है, तब हमारा यह गर्भ में उत्पन्न और गर्भ में पालित शरीर पवित्र होता है। अन्यथा जब तक गुरु के श्री मुख से निकला हुआ वैष्णव मंत्र हमारे हृदय में नहीं जाता है कर्म के द्वारा, तब तक हमारा शरीर अपवित्र ही रहता है। इसलिए पहले तो गुरु बनाना है और गुरु जी का कुशल समाचार, स्तवन, स्तुति, गुरु जी की वंदना अवश्य करनी चाहिए। और अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो यह भी एक प्रकार का आपको सेवा अपराध लगता है। इसलिए अपने मुख से कभी भी सेवा नहीं करनी चाहिए। आप अपने मुख से कभी भी अपनी बड़ाई या अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। और सबसे अंतिम प्रकार का जो अपराध, सेवा अपराध है 32वें नंबर का, वह है किसी भी देवता की, किसी भी धर्म की, किसी भी संप्रदाय की निंदा नहीं करनी चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान, अपने धर्म के प्रति आस्था रखना बहुत अच्छी बात है। अपने धर्म के प्रति संपूर्ण आस्था रखनी चाहिए, परंतु किसी दूसरे धर्म की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। ये 32 प्रकार के अपराध, सेवा अपराध हैं जिनसे हम सबों को बचना चाहिए। अगर इन सबसे हम बच जाते हैं तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ऐसा ही सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं मेरे प्यारे। इसलिए इस प्रकार के अपराधों से बचें और जहां तक